डियर स्टूडेंट्स, जो वीडियो आज आपको मिल रहा है उसमें हमने 42 मिनट का एक वीडियो तैयार किया था oogenesis पे। उसी से रिलेटेड एक छोटा सा पार्ट 15 मिनट का, लगभग 20 मिनट का जो भी होगा, वो एक वीडियो इसी के साथ आपको वॉच करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा टेस्ट सीरीज में वो उसमें से कुछ पॉइंट यहाँ से भी आएगा। ये पॉइंट जब हम इसके पहले जो वीडियो आपका था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें हमने बोला था कि कुछ कंपैरेटिव चीजें वो बताया जाएगा। और जो कल oogenesis का वीडियो तैयार हुआ था, ठीक है, उस oogenesis के वीडियो में भी कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो डिस्कस करना जरूरी है, जो आपको आज मिल रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिए। आपने कल पढ़ा होगा, ठीक है, मतलब उस वीडियो में आपने देखा होगा कि लगभग 2 मिलियन, ठीक है, oogonia सेल, 2 मिलियन oogonia सेल ये प्रेजेंट होता है ईच ओवरी में, दोनों ओवरी में। ठीक है, 2 मिलियन oogonia सेल प्रेजेंट इन ईच ओवरी। और आपको हमने बताया था oogonia सेल, ठीक है, जिसको गेमिक मदर सेल भी बोलते थे, उसमें क्या होता था? माइटोसिस। और माइटोसिस के बाद क्या बनता था? प्राइमरी फॉलिकल। क्या बनता था? प्राइमरी फॉलिकल। माइटोसिस के बाद बनता था प्राइमरी फॉलिकल, कहते प्राइमरी oocyte। यानी कि इस oogonia सेल में, ठीक है, क्या होता था? माइटोसिस। इसमें होता था माइटोसिस, ठीक है। और माइटोसिस के बाद क्या बनता था? प्राइमरी oocyte। ये जो प्राइमरी oocyte है, इसमें भी 46 क्रोमोसोम, क्यों? ठीक है, ये माइटोसिस के थ्रू बना है, ठीक है, तो इसमें भी 46, इसमें भी 46। और ये प्राइमरी oocyte के चारों तरफ ग्रेनुलोजा का एक लेयर आता था। तो प्राइमरी oocyte इज कवर्ड बाय ग्रेनुलोजा लेयर। तब उसको हम लोग क्या बोलते थे? तब उसको बोलते थे, ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल्स। इस प्राइमरी फॉलिकल की संख्या कितनी होती थी? 2 मिलियन, ठीक है, पर ओवरी, ईच ओवरी। ये धीरे धीरे प्यूबर्टी तक में डिजेनरेट होता है, यानी द डिजेनरेशन ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स, डिजेनरेशन ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स, ठीक है, gradually degeneration of primary follicles in the ovary of from fetal stage to puberty stage is called follicular atresia। इसको बोलते हैं follicular atresia। यानी आज के पहले क्वेश्चन का रिप्लाई आपको आ गया होगा। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज follicular atresia, हाउ इट इज पॉसिबल? ठीक है, कहते हैं follicular atresia क्या है, तो क्या आंसर देंगे आप? फॉलिकुलर एट्रेसिया का आंसर देंगे कि फॉलिकुलर एट्रेसिया इज द ग्रेजुअल डिजेनरेशन प्रोसेस ऑफ प्राइमरी फॉलिकल आफ्टर विच 2 मिलियन नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल लेफ्ट ओनली 60,000 to 80,000 पर ओवरी। मात्र कितना बचता है? 60,000 to 80,000, 60,000 to 80,000, ये पर ओवरी इतना ही बचता है। ठीक है, यानी कि 2 मिलियन से मात्र इतना बचता है, बाकी सब डिजेनरेट हो जाता है। ठीक है, और कहता है उसको डिजेनरेशन के बाद उसको पूरा न्यूट्रलाइज कौन करता है? इंगल्फ कौन करता है? बस वही फेगोसाइटिक सेल। कहता है हाउ इट इज पॉसिबल, तो क्या बोलिएगा? ठीक है, बाय फेगोसाइटिक सेल बोलिए। क्लियर है? बाय फेगोसाइटिक सेल। बताइए, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया? व्हाट इज फॉलिकुलर एट्रेसिया, हाउ इज पॉसिबल? क्या बोलिएगा? फॉलिकुलर एट्रेसिया इज द ग्रेजुअल डिजेनरेशन ऑफ प्राइमरी फॉलिकल फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। ठीक है, और कहता है प्राइमरी फॉलिकल मेड अप ऑफ प्राइमरी oocyte एंड सराउंडिंग ग्रेनुलोजा सेल। क्लियर है पूरा पॉइंट? अब आइए, व्हाट इज एसेसरी ग्लैंड? कहते हैं ये जो एसेसरी ग्लैंड है
ये एसेसरी ग्लैंड दो तरह का होता है। वैसा ग्लैंड जो रिप्रोडक्शन में भाग ना ले डायरेक्ट, बट रिप्रोडक्शन के लिए मीडियम तैयार करने में मदद करे, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के आसपास हो, ठीक है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से एसोसिएटेड हो, उसमें से दो ग्लैंड है, ठीक है। तो ये जो एसेसरी ग्लैंड है ये दोनों वेजाइना और यूरेथ्रल ओरिफिस के आसपास होता है। एक तो वेजाइना के अंदर ही होता है, दोनों लेयर पे, दोनों वॉल पे, पैरेटल वॉल पे, और एक कहता है यूरेथ्रल ओरिफिस और वेजाइनल ओरिफिस के बीच में होता है, कहता है उसको बोलते हैं वेस्टिबुलर ग्लैंड। ये दो तरह का होता है, मेजर और लेसर, बड़ा और छोटा। कंपैरेटिवली आपस में बड़ा छोटा होता है, दोनों छोटा ही, बट मेजर ग्रेटर जो है वो इससे थोड़ा बड़ा होता है। ध्यान दीजिए, बार्थोलिन ग्लैंड, बड़े वाले को क्या बोलते हैं? बार्थोलिन ग्लैंड। कैसे याद रखना है? ठीक है, तो कहता है बी से बार्थोलिन, बी से बिग, यानी कि बिग ग्लैंड, ठीक है, समझ गए। लेसर, लेसर क्या है? यानी कि छोटा, कम, ठीक है, तो कम है यानी कि स्मॉल, ठीक है। ये स्मॉलर बोल सकते हैं बट स्मॉलेस्ट नहीं बोलेंगे, ये स्मॉलेस्ट है, ठीक है। और इन दोनों में कंपैरेटिवली बड़ा ये है, छोटा ये है तो दोनों छोटा, ठीक है। अब आइए, बार्थोलिन ग्लैंड क्या होता है? कहता है वन पेयर ऑफ स्मॉल रेडिश येलो, ये देखिए रेडिश येलो ग्लैंड, ठीक है, ऑन ईच साइड ऑफ वेजाइना, ठीक है, ऑरिफिस, ठीक है, जो वेजाइनल ऑरिफिस होता है, जो ओपनिंग होती है, जो बोर्ड शेप्ड ओपनिंग होती है, ठीक है, उसके दोनों साइड में, यहाँ पे और यहाँ पे, दोनों साइड, ठीक है, ये ग्लैंड पाया जाता है। कैसा होता है? ठीक है, रेडिश येलो, ठीक है, एंड सेक्रेट्स, कहता है दो चीजें सेक्रेट करता है, एक तो एल्कलाइन सेक्रेशन, ठीक है, मतलब दो फंक्शन के लिए, एक मतलब एल्कालाइन सेक्रेशन वो सेक्रेट करता है बट फंक्शन दो होता है, एक लुब्रिकेशन और एक न्यूट्रलाइजेशन। वेजाइना के अंदर में जो एसिडिक मीडियम होता है उसको न्यूट्रलाइज करना, वेजाइना के अंदर जो एसिडिक मीडियम होता है उसको न्यूट्रलाइज करना, और दूसरा कहता है वेजाइना के अंदर जो एसिडिक मीडियम है उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, ठीक है, उसके इफेक्ट को खत्म कर दिया, दूसरा लुब्रिकेशन का काम करता है, ठीक है, जिससे वो वेजाइना का वॉल ड्राई नहीं हो पाता है, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? ये है, ठीक है, लुब्रिकेशन, ठीक है, यानी कि ड्राई नहीं हो पाता। लुब्रिकेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन ऑफ यूरिनरी एसिडिटी, यूरिन इंफेक्शन का चांस बहुत घट जाता है इसी ग्लैंड के सेक्रेशन के कारण। क्लियर है पॉइंट? और देखिए दूसरा क्या है? पारा यूरेथ्रल ग्लैंड, पारा यूरेथ्रल, यूरेथ्रा के बिल्कुल पास वाला, यूरेथ्रल ओपनिंग के बिल्कुल पास वाला, वेजाइनल ओरिफिस और यूरेथ्रल ओरिफिस के बिल्कुल पास वाला पारा यूरेथ्रल ग्लैंड, ये भी स्मॉल होता है, कहता है, लेकिन ये म्यूकस ग्लैंड का मॉडिफिकेशन होता है। इसका मॉडिफिकेशन होता है म्यूकस ग्लैंड का, ठीक है, और कहता है म्यूकस ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है, ये भी प्रोटेक्ट करता है वेजाइना के ओरिफिस को बहुत सारे, ठीक है, ऐसे फॉरेन पार्टिकल से उसको क्या करता है? फॉरेन पार्टिकल उसको बचाता है। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट, अब देखिए एक चार्ट है, नीट क्वेश्चन के लिए एक चार्ट है। ये चार्ट जो है उसमें क्या देख रहे हैं? होमोलॉगी बिटवीन मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बीच में आपस में कौन कौन स्ट्रक्चर होमोलोगस है? यहां से क्वेश्चन नीट में जरूर आएगा, तो उसको देखना है। यहाँ पे देखिए, कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इधर क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्क्रोटम जो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है, क्या होता है? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है, ठीक है, एब्डोमिनल से बाहर है, जिसमें 2.5 से 3 डिग्री टेम्परेचर क्या है? कम है, इसलिए टेस्टिस को उसमें डिसेंड होना पड़ता है बेटर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म के लिए। वो स्क्रोटम फीमेल के वेजाइना के अंदर जो थिक लेयर होता है दोनों तरफ, जिसको हम लोग लेविया मेजोरा बोलते हैं, उसके होमोलोगस है, ठीक है।
यानी कि स्क्रोटम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज होमोलोगस टू लेबिया मेजोरा ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर है पॉइंट? तो देखिए स्क्रोटम और स्क्रोटल सेट लेबिया मेजोरा कैसे याद रखिएगा, इसका भी थिक स्किन वॉल, इसका भी थिक स्किन वॉल, तो याद रखिएगा थिक थिक। अब आइए पेनिस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज होमोलोगस टू क्लाइटोरिस, जिसको हम लोग सीडो पेनिस भी बोलते हैं, मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन इन फीमेल बॉडी। कहता है ग्लांस पेनिस, ये ग्लांस पेनिस जो है, ठीक है, ये ग्लांस पेनिस यानी कि पेनिस का अगला पार्ट जिसके ऊपर प्रीप्यूस होता है, तो कहता है क्लाइटोरिस के ऊपर भी प्रीप्यूस होता है, स्किन का एक फोल्डिंग होता है, तो कहता है ग्लांस पेनिस, ग्लांस क्लाइटोरिस, दोनों में ग्लांस ग्लांस है, तो अपने आप याद रखिएगा दोनों में ग्लांस ग्लांस है। ठीक है, क्लियर है? ये तो पहले से फेमस है। प्रोस्टेट ग्लैंड, अब देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड कहां पे होता है? जहां से यूरेथ्रा शुरू होता है, यूरेथ्रा के बेस पे प्रोस्टेट ग्लैंड पाया जाता है। तो पी से प्रोस्टेट ग्लैंड और पी से पारा यूरेथ्रल ग्लैंड। ये देखिए पारा यूरेथ्रल ग्लैंड किसमें? ये किसमें? फीमेल। तो प्रोस्टेट ग्लैंड ऑफ मेल इज इक्विवेलेंट टू पारा यूरेथ्रल ग्लैंड ऑफ फीमेल। इसको स्किन्स ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्किन्स ग्लैंड। ठीक है, तो बताइए प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, ऑफ मेल इज होमोलोगस टू पारा यूरेथ्रल ग्लैंड और स्किन्स ग्लैंड ऑफ फीमेल। क्लियर है पॉइंट? अब आइए कॉपर्स ग्लैंड इज इक्विवेलेंट टू बार्थोलिन ग्लैंड। ये जो बार्थोलिन ग्लैंड है और अपना कॉपर्स ग्लैंड, इसको भी याद रखने का तरीका बता दें। कॉपर्स ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बी से बल्बो और बी से बार्थोलिन, ये याद रखिएगा। ठीक है, यानी बार्थोलिन ग्लैंड ऑफ फीमेल यानी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ऑफ मेल, बोथ आर होमोलोगस टू ईच अदर। ये चार्ट को आपको याद रखना है, ये 100% चार्ट से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये जो चार्ट है एकदम ट्रिकी अप्रोच है। ठीक है, और ये पूरा का पूरा ये दिमाग रखिएगा। अब आपको अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल पढ़ाएंगे तो उसके पहले का सब कुछ क्लियर है। अब जो हमारा अगला वीडियो होगा वो होगा मेंस्ट्रुएशन साइकिल का, उसके बाद फर्टिलाइजेशन का। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल से पहले एक और स्ट्रक्चर आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल का एक वीडियो होगा, उसी के साथ अटैच होगा। ठीक है, ब्रेस्ट का पूरा स्ट्रक्चर यानी मेमरी ग्लैंड। क्लियर है? मेमरी ग्लैंड, मेंस्ट्रुएशन साइकिल एक साथ, फिर उसको फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एक साथ। ठीक है, और एक बाद में सबसे लास्ट में लैक्टेशन, पार्चुरेशन। ठीक है, क्लियर है? चलिए, थैंक यू सो मच।